Hello friends, welcome to all of you on JKT Jayachand Kumar YouTube channel. Guys, as you know that my name is Jayachand Kumar and I am a teacher of English language. So today we are going to learn about present indefinite tense. Okay, so guys, इसके पहले मैं एक वीडियो आप लोगों को दिया था जिसमें मैं सिखाया था प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में, और वो वीडियो में हम लोग सीखे थे प्लूरल सब्जेक्ट को उठाकर सेंटेंस कैसे बनाना है, वो हम लोग सीख लिए हैं। आज हम लोग गाइस सीखेंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में कैसे आप सेंटेंस बनाएंगे। तो मैं चाहे तो उसी दिन सिखा दिया होता इसके पहले वाले वीडियो में, लेकिन यहाँ पे बहुत सारा कंफ्यूजन है और वो सिखाना बहुत ज़रूरी है, वो सीखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं इसको सेपरेट बना रहा हूँ। और पूरी तरीके से हर चीज़ जानने के लिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें गाइस, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, आ जाइए। देखिए गाइस, थोड़ा सा प्लेस के कमी की वजह से बहुत ऐसा एक ही में जैसे लग रहा है कि सब मैंने लिख दिया है, तो मेरे बताने के अकॉर्डिंग आप अगर सब कुछ समझते जाएंगे तो आपको सब कुछ क्लियर होता जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए टेंस, ठीक है। अब टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम लोग सीख रहे हैं गाइस, ठीक है। क्या सीख रहे हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यहाँ देख लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ओके। अब गाइस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यहां पे सबसे पहले देखिए पॉजिटिव सेंटेंस, देख लीजिए पॉजिटिव सेंटेंस, ओके। अब देखते हैं कि पॉजिटिव सेंटेंस का क्या रूल है, क्या स्ट्रक्चर है, ओके। तो देखिए गाइस, सबसे पहले आपको लगाना होगा सब्जेक्ट। पॉजिटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों? आपको उठाना होगा सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट सिंगुलर हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है। सिंगुलर के साथ में सेंटेंस बनाना सीख रहे हैं, तो सिंगुलर होता है ही, शी, इट, या फिर कोई सिंगल नेम किसी के बारे में आप बात करेंगे तो क्या करेंगे? सिंगल किसी एक आदमी के बारे में ही बात कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंगल नेम ले सकते हैं। और इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में प्लस करेंगे, ये देखिए प्लस करेंगे यस या फिर ईएस, ओके। क्या प्लस करेंगे? यस या फिर ईएस। तो अब यहां सवाल उठता है कि कब यस लगाएं और कब ईएस लगाएं, ठीक है। तो आइए ये भी मैं आपको बता देता हूं गाइस कि कब यस लगाएंगे और कब ईएस लगाएंगे। देखिए गाइस, एक बात बता दूं कि इंग्लिश बोलते टाइम में आपको कोई यस या ईएस का झंझट नहीं है, क्योंकि आप यस लगा के बोले या ईएस के साथ में बोले, बोलने में आपको ऐसा लगेगा कि यस लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन लिखते टाइम में आपको यस या फिर ईएस ध्यान रखना पड़ेगा, कब यस लगाएंगे और कब वर्ब के साथ में ईएस लगाएंगे। तो ये जानने के लिए मेरे साथ अंत तक बने रहें और आइए पॉइंट बाय पॉइंट सीखते हैं गाइस, ठीक है। तो देखिए गाइस, कब यस लगेगा और कब ईएस लगेगा। तो देखिए गाइस, यहां पे कुछ मैं वर्ड लिखा हूं, वर्ब के अंत में आपको ऐसा मिलेगा सी एच, ठीक है। कोई भी वर्ब हो उसके अंत में, वर्ब के अंत में क्या लगेगा, क्या रहेगा? सी एच या फिर यस एच, ठीक है। या ऐसा भी रहे तो एक्स भी लास्ट में रहे तो, कोई भी वर्ब है जैसे वैक्स, ठीक है, इसका भी बता दो सी एच, जैसे वॉच, ये देख लीजिए, जैसे विश, है ना, ये देख लीजिए, यह वो है। तो लास्ट में क्रिया के अंत में, ठीक है, क्रिया का जो मतलब जो वर्ब होता है, इंग्लिश में वर्ब बोलते हैं, तो वर्ब में जो लेटर होता है ना, लास्ट में क्या आएगा? ये लास्ट में अगर ओ है, ठीक है, या फिर डबल एस है या फिर जेड है, ठीक है, लास्ट की बात कर रहा हूं, तब आपको क्या लगाना होगा? ईएस लगाना होगा, ठीक है। ऐसे वर्ब में जब जिस वर्ब का अंतिम वर्ड क्या होगा, वर्ड
CH, SH, X, O, SSZ। अगर ऐसा है तो आपको ES लगाना होगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, ठीक है। जब भी आप कहेंगे, जैसे यहाँ पे है, देख लीजिए, मैं यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ गाइस। तो देखिए CH, अब इसका मैंने ये लाइन खींचा, ये पहला का इधर पहला है, तो वॉच। वॉच का मतलब होता है, जैसे मैं एक सेंटेंस बोलता हूं, वह टीवी देखता है, ठीक है, वह टीवी देखता है, तो ही वॉचेस टीवी। अगर मैं टीवी देखता हूं तो हो जाएगा आई वॉच टीवी, ठीक है गाइस। तो देखिए प्लूरल में अगर करेंगे तो वॉच बोलेंगे, और सिंगुलर के साथ में अगर बोलेंगे तो वॉचेस हो जाएगा, ठीक है। यस नहीं, ES लगेगा, याद रखिए। फिर इसके बाद में देखिए SH, ठीक है। SH है तो जब भी कोई क्रिया के अंत में मतलब हिंदी में आप नहीं समझ पाएंगे, इंग्लिश की जो वर्ब होती है, जो भी वर्ब होगा, जैसे वर्ब क्या कहते हैं, खाना पीना नहाना धोना, ये इसका जो इंग्लिश होता है, जैसे ईट, गो, रन, प्ले, ये सब होता है ना, तो प्ले या फिर रन के बाद में, ठीक है। तो ऐसे जो भी वर्ब है उसके अंत में अगर ऐसा आ जाए SH, ठीक है, तो आपको क्या लगाना होगा, ES। देख लीजिए विश में क्या है, आपकी इच्छा, विश। तो देखिए यहां पे लगा है ES, ठीक है, विशेस। अब देखिए यहां पे यक्स है, तो यक्स भी लास्ट में आएगा। फिक्स, एक वर्ड है फिक्स, ठीक है, या फिर वैक्स, तो उसमें भी लगेगा ES, ओके। जब भी ऐसा वर्ब आए और उस वर्ब का लास्ट वाला लेटर क्या होगा, ये सब वर्ड से खत्म होगा, तो आपको ES लगाना पड़ेगा। देखिए SS, अगर कहीं कोई वर्ब है उसमें लास्ट में SS है, तो फिर आपको क्या लगाना होगा, जैसे देख लीजिए यहां पे मिस, ठीक है, आई मिस यू, शी मिसेस मी, ठीक है। तो देखिए मिसेस, ओके। अब गाइस यहां पे देख लीजिए एक और है वुल्स, तो देखिए Z आ रहा है, तो Z है तो आपको क्या लगाना होगा, ES, ओके। तो ये रूल आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। नहीं अगर आया तो आप वीडियो को बार बार देख के समझिए गाइस, ठीक है। और इसके बाद में और कुछ कंफ्यूजन है गाइस, यहां देख लीजिए, कभी कभी ये जो रूल्स है ना, ये भी काम नहीं करता है, ठीक है। कुछ ऐसे वर्ब हैं जिसके साथ में ये रूल काम नहीं करता है, तो वो क्या है, देख लीजिए वाई। अगर कोई ऐसा वर्ब है, इंग्लिश का वर्ब है, और उस वर्ब का जो लास्ट लेटर है ना वाई है, ठीक है, वाई है, और वाई से पहले लास्ट वाला वाई है, लेकिन वाई से पहले अगर व्यंजन हो, याद रखिए व्यंजन, कॉन्सोनेंट, ठीक है, व्यंजन हो, कॉन्सोनेंट हो, तो आपको क्या लगाना होगा, ES लगाना होगा, ठीक है, ES। यानी कि आपको क्या करना होगा, वाई हट जाएगा, वो जो वाई है ना, जब आप सेंटेंस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ बनाएंगे तो वाई खत्म हो जाएगा, और वहां पे क्या लगेगा, ES लग जाएगा, वाई हट जाएगा, ES लग जाएगा। जैसे यहां पे देख लीजिए यस्टडी, ठीक है, यस्टडी। और जब हम इसको सिंगुलर सब्जेक्ट में बनाएंगे तो ये वाई, देखिए यहां से वाई खत्म हो गया है, यहां पे क्या हुआ है, यस्टडीज, है ना, यस्टडीज। इसी तरीके से यहां देखिए क्राई का मतलब होता है रोना। अब देखिए गाइस, जब हम कहेंगे वह रोती है, शी क्राइस, तो देखिए यहां पे क्राई नहीं है, क्राइस हो जाता है, मतलब वाई हट जाता है, उसके बाद में ES लग जाता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो कब वाई खत्म हो जाएगा और उसके बाद में ES लगेगा, याद रखिए कि जब व्यंजन हो, कब व्यंजन हो, तो वाई से पहले अगर व्यंजन हो, ठीक है। जैसे आप देख लीजिए यहां पे देखिए वाई है ना, तो वाई से पहले क्या है, डी,
डी क्या है, व्यंजन है, ठीक है, व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट, ठीक है, कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट जब आ जाए तो आपको क्या लगाना होगा, ईएस लगाना होगा, वाई को हटा देना होगा, ठीक है। और यहां पे फिर से वाई का वही देखिए रूल, वाई से पहले अगर स्वर हो, वोवेल्स हो, ठीक है, स्वर हो तो क्या करेंगे, वाई हटेगा नहीं, वाई के साथ में ही, वाई के बाद में ही यस लगा देना है दोस्तों, ठीक है। याद रखना यही रूल हर जगह आप जब लिखेंगे कोई भी चीज, तो ऐसे वर्ब जब आएंगे तो याद रखना कि जब भी जो लास्ट में वाई होगा उसके पहले अगर वावेल आ जाए, स्वर आ जाए, तो आपको वाई को हटाना नहीं है, आपको क्या करना है, वाई के बाद में यस लगा देना है, ठीक है। जैसे प्ले, देखिए प्ले है, अगर मैं कहता हूं मैं खेलता हूं तो आई प्ले, ठीक है, वह खेलती है, सी प्लेस, है ना। तो देखिए यहां पे यस लग रहा है, ठीक है। और जैसे यहां पे एक वर्ड है इंजॉय, इंजॉय में भी लास्ट में आई आ रहा है, लेकिन वाई से पहले क्या है, यहां पे ओ है, तो वो क्या है, एक वोवेल है। वैसे ही यहां पर भी क्या है, प्ले में वाई से पहले ए है, तो ए क्या है, वोवेल है। आप समझ रहे हैं ना, वोवेल क्या होता है, ए ई आई ओ यू वोवेल है, बाकी का लेटर जितने भी है एबीसीडी का, ए ई आई ओ यू को छोड़ करके बाकी सब क्या है, व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो जब भी वाई से पहले आपको वोवेल मिले तो आपको क्या करना होगा, वाई के बाद में यस लगा देना है। और अगर वही वाई से पहले अगर व्यंजन मिल जाए, कॉन्सोनेंट मिल जाए, तो आपको क्या करना होगा, वाई को हटा देना है और उसमें यस जोड़ देना है। बस क्लियर सी बात है गाइस। अगर फिर भी समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को बार बार देख के आप समझ सकते हैं दोस्तों। तो आइए अब देखते हैं, यहां सीख लेते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव, सब कुछ समझ जाएंगे। इसके बाद इस पे कुछ बोल के दिखाऊंगा मैं दोस्तों, और उसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो देखिए गाइस, पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं। वह बाजार जाता है, वह बाजार जाता है, यहां पे सेंटेंस है, वह बाजार जाता है, देख लीजिए गाइस, वह बाजार जाता है, ठीक है। तो वह की अंग्रेजी क्या होगा, ही, ठीक है, यहां पे देख लीजिए ही। अब गाइस गो है ना, तो गो देख लीजिए, वर्ब में देखिए ओ आया, यहां पे देख लीजिए वो है ना, यहां देख लीजिए ओ, तो वो के साथ में क्या करना है, ई यस लगाना है, ठीक है। तो देखिए गोस, ई यस लगा है, ठीक है। तो ये सब राइटिंग में ही आपके काम में आएगा, क्लियर देखना पड़ेगा, बोलने में तो कुछ भी नहीं है, यस बोलिए, यस बोलिए, सब एक ही जैसा साउंड करेगा, ठीक है। तो वह बाजार जाता है, ही गोज टू मार्केट, ओके। एक नाम लेके देखते हैं, देखिए यहां पे है राम बाजार जाता है, ठीक है, राम बाजार जाता है, तो राम गोज, वही है, गोज टू मार्केट, ओके। तो आइए इस पे एक दो सेंटेंस बोलता हूं, इसके बाद में फिर नेगेटिव देखेंगे गाइस, ओके। तो देखिए वह मुझसे बात करता है, ही टॉक्स टू मी। वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल। वह छत पर सोती है, शी स्लीप्स ऑन द रूफ। सो इस तरीके से ढेर सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं गाइस, ओके। अब आइए नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं गाइस। नेगेटिव, ये देख लीजिए नेगेटिव। अब नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा गाइस, मैं बता दूं आपको। सबसे पहले वही होगा सब्जेक्ट, ओके। इसके बाद में सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे देख लीजिए, ही है, शी है, इट है, या फिर नेम, सिंगल नेम होगा, ठीक है। इसके बाद में नेगेटिव जब भी होगा तो आपको क्या लगाना होगा, एक हेल्पिंग वर्ब आ जाता है दोस्तों, ठीक है। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव जैसे होगा, मतलब पॉजिटिव को छोड़ करके बाकी तीनों टेंस में
नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव होगा तो उसमें सब में हेल्पिंग वर्ब रहेगा। ठीक है, तो देखिए आप सब्जेक्ट उठाएंगे ही, सी, इट, कोई सा, इसके बाद में डस नॉट या फिर डजंट का यूज करेंगे। ठीक है, डज नॉट या फिर डजंट का यूज करेंगे। तो यहां पे एक सेंटेंस मैंने लिखा है, ये देख लीजिए, इसके बाद में कुछ 2-4 बोलेंगे। ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। इस तो देखिए, वह बाजार नहीं जाता है, वह बाजार नहीं जाता है। तो सेंटेंस यहां पे देख लीजिए, वह का हो गया ही, और आप चाहें तो डजंट कह सकते हैं या फिर डज नॉट कह सकते हैं। तो ही डजंट, और जैसे ही डजंट आप करेंगे दोस्तों, तो यहां पे देखिए गोज है ना, तो वो क्या होगा, अपने ओरिजिनल फॉर्म में फिर से आ जाएगा, गो हो जाएगा। ठीक है, गोज से क्या हो जाएगा, गो हो जाएगा। ठीक है, बोला नहीं जा रहा, थोड़ा प्रॉब्लम है दोस्तों। देखिए जैसे आप नेगेटिव बोलेंगे दोस्तों, जैसे नेगेटिव सेंटेंस आप लिखेंगे बोलेंगे, तो क्या होगा, जो गोज हो रहा है ना, पॉजिटिव में गोज है तो फिर वो क्या हो जाएगा, गो हो जाएगा। अगर पॉजिटिव में ईट्स है तो नेगेटिव में क्या हो जाएगा, ईट हो जाएगा। ठीक है, आइए इस पे कुछ सेंटेंस बोलते हैं, तब आपको क्लियर हो जाएगा गाइस। ठीक है, वह मुझसे बात नहीं करती है, शी डजंट टॉक टू मी, नॉट टॉक्स, टॉक्स नहीं है, क्यों, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सेंटेंस बना रहे हैं, लेकिन नेगेटिव है दोस्तों, नेगेटिव में फिर से वर्ब जो है ना अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, जो यस या ईएस लगता है वो तुरंत खत्म हो जाता है। कब तक रहता है यस या ईएस, ओनली पॉजिटिव में। पॉजिटिव सेंटेंस जब आप बनाएंगे तो उसमें यस या ईएस रहेगा, और बाकी के जो भी सेंटेंस होगा, मतलब नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव, उसमें कहीं भी यस या ईएस नहीं रहेगा। ठीक है, खत्म हो जाएगा, अपने ओरिजिनल फॉर्म में एकदम वर्ब फिर से आ जाएगी। ठीक है, तो फिर से देखिए, वह बगीचे में नहीं जाता है, ही डजंट गो टू गार्डन। ठीक है, नॉट गोज, गोज नहीं है। वह बाजार नहीं जाती है, शी डजंट गो टू मार्केट। अगर आप पॉजिटिव बोले, वह बाजार जाती है, शी गोज टू मार्केट, नहीं जाती है, शी डजंट गो टू मार्केट। वह मुझसे बात करता है, ही टॉक्स टू मी, वह मुझसे बात नहीं करता है, ही डजंट टॉक टू मी, नॉट टॉक्स। ओके, आप समझ गए होंगे दोस्तों कि जब आप पॉजिटिव में बोलेंगे सेंटेंस, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यस या ईएस लगेगा, और जैसे ही नेगेटिव बोलेंगे, नेगेटिव में वो बनाएंगे तो यस या ईएस खत्म हो जाएगा, अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। गो है तो सॉरी, गोज है तो गो हो जाएगा। ठीक है, रन्स है तो रन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप ढेर सारे सेंटेंस बना सकते हैं दोस्तों। तो अब आइए इंटरोगेटिव देखते हैं। इंटरोगेटिव में क्या होता है दोस्तों, तो यहां पे देख लीजिए, सबसे पहले आपको क्या लगाना होगा, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगा देना है दोस्तों। ठीक है, देखिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद में सब्जेक्ट, इसके बाद में फिर वही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मतलब अपने ओरिजिनल फॉर्म में रहेगा, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट अगर है तो ऑब्जेक्ट दिखाइए, नहीं है कुछ नहीं। ठीक है, तो देख लीजिए, क्या वह बाजार जाती है, क्या पूछते हैं सवाल, क्वेश्चन करते हैं, क्या वह बाजार जाती है, डज शी। देख लीजिए सबसे पहले क्या है, हेल्पिंग वर्ब डज, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में डज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में डू। मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, आप देख लीजिएगा गाइस। ठीक है, तो यहां पे देख लीजिए, डज शी गो टू मार्केट, यहां पे देखिए सवाल पूछा गया है, गोज नहीं है, गो है ना।
तो इस तरीके से आइए कुछ सेंटेंस बोलते हैं। लास्ट में लिखते टाइम में आपको ये जो क्वेश्चन मार्क है वो लगाना जरूरी है दोस्तों। तो चलिए कुछ सेंटेंस बोलते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। क्या वह मुझसे बात करती है? डज शी टॉक टू मी? क्या वह रोज स्कूल जाती है? डज शी गो टू स्कूल डेली? क्या वह मुझसे बात करता है? डज ही टॉक टू मी? क्या राम स्कूल जाता है? डज राम गो टू स्कूल? क्या राम बाजार जाता है? डज राम गो टू मार्केट? सो इस तरीके से ढेर सारे सेंटेंस आप बनाएंगे दोस्तों, ठीक है। प्रैक्टिस करना है तो फिर आपको ढेर सारे सेंटेंस बनाना है और बोलना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। अब आइएगा इसे यहाँ पे देखिए, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव। ये क्या होता है दोस्तों? तो ये वो होता है कि मतलब सवाल तो पूछते हैं लेकिन नकारते हुए सवाल पूछते हैं, ठीक है। जैसे क्या वह बाजार नहीं जाती है? देखिए इसमें क्या है, क्या भी है, मतलब क्या से पता चल गया कि सवाल पूछ रहे और बीच में ना भी लग रहा है। क्या वह नहीं बाजार जाती है? तो दोनों है, ठीक है। तो इसीलिए इसको कहते हैं इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव, मतलब दोनों मिक्स है, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे एक सेंटेंस है, क्या वह बाजार जाती है? तो फिर वही, अगर आप गाइस आप अगर राइटिंग कर रहे हैं तो आप दो तरह से लिख सकते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं डजंट शी गो टू मार्केट, या फिर डज शी नॉट गो टू मार्केट, ऐसे भी आप कह सकते हैं। तो बोलचाल में जो इंग्लिश बोलते हैं लोग, तो इसी के साथ में डज के साथ में ही तुरंत नॉट लगा देते हैं, ठीक है। तो कैसे करते हैं आइए बोल के देख लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा गाइस। क्या वो मुझसे बात नहीं करती है? डजंट शी टॉक टू मी? क्या वह मेरे घर नहीं आती है? डजंट शी कम टू माई होम? क्या वह बाजार नहीं जाती है? डजंट शी गो टू मार्केट? क्या वह आपसे बात नहीं करता है? डजंट ही टॉक टू यू? क्या वह स्कूल नहीं जाता है? डजंट ही गो टू स्कूल? तो इस तरीके से गाइस बहुत सारे सेंटेंस आप बता सकते हैं, बोल सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं बोल बोल के, ठीक है गाइस। तो अब गाइस आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अब आइए इस पे कुछ, ये सेंटेंस किस तरीके से यूज होता है, क्यों यूज होता है, ये टेंस मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि क्यों यूज होता है दोस्तों। ये सब अपनी हैबिट, किसी और की हैबिट को बताने के लिए, या फिर अपनी डेली रूटीन को बताने के लिए, या फिर आपकी ईयरली रूटीन, मंथली रूटीन, वीकली रूटीन जो भी है, आप जो जो बार बार करते हैं, या फिर दूसरा कोई जो जो बार बार करता है, वो चीज बताने के लिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है गाइस, ठीक है। तो आप अगर आप सीख लेते हैं तो आप रोज जो जो करते हैं वो आप बता सकते हैं, या फिर आप किसी और का जो जो वो रोज करता है या करती है उसका हर चीज आप बता सकते हैं, ठीक है। तो कैसे बताएंगे मैं आपको यहां पे बोल के बताऊंगा ताकि आप समझ जाएं और उसी तरीके से आप प्रैक्टिस करें गाइस, ठीक है। तो गाइस यहां पे देखिए, यहां पे मान लीजिए कोई है, कोई, क्योंकि इसके पहले जो वीडियो मैंने आपको दिया था तो उसमें मैं क्या किया था, मैं अपना डेली रूटीन आपको बोल के बताया था गाइस, ठीक है। लेकिन आज मैं कोई थर्ड पर्सन के बारे में उसका डेली रूटीन बताऊंगा दोस्तों, तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे, तो आइए देखते हैं गाइस। मान लीजिए यहाँ पे एक लड़की है, ठीक है, तो मैं किसी और का नाम नहीं ले सकता, तो मैं अपने ही फैमिली का नाम लूंगा, ठीक है, तो ताकि किसी को बुरा ना लगे, ठीक है। तो गाइस देखिए, so here there is a very statuous girl, her name is Manisha and Manisha is my wife.
So today I am going to tell you the daily routine of my wife, means Manisha. So Manisha gets up early in the morning and she gets fresh. After that she wakes me up, then she goes into the kitchen room and she starts making tea. After that she gives me tea, then she takes tea too. After that, she again goes into the kitchen room and she starts making breakfast. After that, she gives the breakfast to her kids and she packs the lunch box of her kids. After that, she goes to school to drop children, and after coming back from the school, she starts doing house of chores. After completing all the things, she again goes to school to pick up her children. After coming back from the school again, she gives them some snacks, and after that she starts making the dinner. After that she takes dinner with her family, then she goes to bed and sleeps. So guys, देखिए मैं कैसे बोला, और जितने भी चीज बोला, जितने भी बात बोला, मैं इसी टेंस में बोला, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बोला दोस्तों। तो आप भी इस तरीके से किसी का भी डेली रूटीन बता सकते हैं, किसी को सुना सकते हैं, या फिर आप अपना सुना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यदि आप चाहते हैं बोलना और आप बोल नहीं पा रहे हैं, तो मैं कहता हूं कि दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में आप अपना डेली रूटीन हिंदी में लिख के मुझे भेज दीजिए। मैं आपको उस पर वीडियो बना के दे दूंगा, ज़्यादा नहीं 2 से 3 मिनट में हो जाएगा, और आप वो सुन करके आप अपना डेली रूटीन बोलना शुरू कर देंगे, और यहाँ से आपकी बोलने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, क्योंकि इंग्लिश में आप उतर जाएंगे बोलने में। ठीक है, तो गाइस आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी हो तो एक थम्स अप जरूर दे दीजिए। ठीक है, और दोस्तों के साथ में शेयर करिए ताकि हर एक लोग सीख पाए। और गाइस आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप बिना सब्सक्राइब किए ही वीडियो देख रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। बहुत कुछ मिलेगा यहाँ से, बहुत कुछ सिखाने को बाकी है, बहुत कुछ सीखने को आपको बाकी है। तो मेरे साथ जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन जरूर प्रेस कर लें, तभी मेरी वीडियो के पूरा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। तो टाइम टू टाइम आप सीखते रहेंगे, सीख पाएंगे मेरे साथ में। तो बस आज के लिए इतना ही गाइस, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग गाइस। और जाने से पहले थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। ओके, सो बाय बाय।